चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं नई कहानी जिसका नाम है मेरी आखिरी मोहब्बत तुम हो। कहते हैं प्यार कभी कभी इतना खतरनाक हो जाता है कि उसकी कीमत ज़िंदगी से चुकानी पड़ती है। और मायरा को ये बात तब समझ आई जब उसने विहान को खून से लथपथ देखा। रात के 2:30 बज रहे थे। तेज़ बारिश हो रही थी। दिल्ली की सड़कें लगभग खाली थी। एक काली कार तेज़ रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। कार चला रहा था विहान राठौर। उसकी आंखों में बेचैनी थी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अचानक फ़ोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, मायरा कॉलिंग। विहान ने तुरंत फ़ोन उठाया। मायरा? दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज़ आई, विहान, अगर तुम आज नहीं आए तो शायद ये हमारी आखिरी बात होगी। विहान घबरा गया। मायरा, तुम कहाँ हो? मायरा बोली, पुराना रेलवे ब्रिज। और कॉल कट गई। विहान ने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक रात बनने वाली है। 3 साल पहले, कॉलेज का पहला दिन। पूरा कैंपस नए स्टूडेंट से भरा हुआ था। उसी भीड़ में एक लड़की जल्दी जल्दी भागते हुए कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसका नाम था मायरा कपूर। अचानक वो किसी से टकरा गई। उसकी किताबें नीचे गिर गई। सॉरी, मुझे दिखा नहीं। उसने ऊपर देखा। सामने खड़ा था विहान राठौर, कॉलेज का सबसे रहस्यमय लड़का जिससे हर कोई डरता था। मायरा बोली, क्या आप मेरी किताब दे देंगे? विहान ने किताबें उठाकर उसे दे दी। मायरा मुस्कुराई, थैंक यू, मैं मायरा हूँ। विहान ने धीरे से कहा, विहान, और वहाँ से चला गया। लेकिन उसी दिन उनकी कहानी शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे मायरा और विहान की मुलाकातें बढ़ने लगी। मायरा बहुत हंसमुख थी। वो हर छोटी बात पर हंस देती थी। विहान बिल्कुल उल्टा था, चुप, गंभीर और अंदर से टूटा हुआ। एक दिन मायरा ने पूछा, विहान, तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? विहान बोला, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें सुनना आसान नहीं होता। मायरा मुस्कुराई, तुम मत सुनाओ, लेकिन इतना वादा करो तुम अकेले नहीं रहोगे। उस दिन पहली बार विहान को लगा कि कोई उसे सच में समझना चाहता है। कॉलेज फेस्ट की रात। चारों तरफ म्यूजिक और रोशनी थी। मायरा डांस कर रही थी। विहान दूर खड़ा उसे देख रहा था। मायरा उसके पास आई। तुम हमेशा इतने दूर क्यों रहते हो? विहान बोला, मुझे भीड़ पसंद नहीं। मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज पसंद करना पड़ेगा। दोनों साथ खड़े थे। म्यूज़िक बज रहा था और उसी पल दोनों को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं रही, ये प्यार था। लेकिन हर एक कहानी में एक दुश्मन होता है। उसकी उन्हीं कहानी में वो भी था। रणवीर मल्होत्रा। रणवीर अमीर था, घमंडी था और मायरा से प्यार करता था। जब उसे पता चला कि मायरा अब विहान के करीब है तो उसकी नफ़रत बढ़ गई। एक दिन उसने विहान से कहा, मायरा से दूर रहो। विहान बोला, अगर ना रहूं तो? रणवीर मुस्कुराया, फिर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। रणवीर ने एक चाल चली। उसने मायरा को एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो में विहान किसी लड़की के साथ था। मायरा का दिल टूट गया। जब विहान उससे बात करने आया, मायरा रोती हुई बोली, मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुम भी बाकी सब जैसे निकले। और वो चली गई। विहान चुप रह गया, क्योंकि सच कुछ और था। जिस लड़की को मायरा ने देखा था वो विहान की बहन रिया थी। लेकिन विहान ये सच नहीं बता सकता था, क्योंकि रणवीर उसके परिवार को धमकी दे चुका था। विहान मायरा को बचाने के लिए खुद उससे दूर हो गया, लेकिन इससे मायरा और टूट गई। कुछ महीनों बाद मायरा को सच्चाई पता चली। उसे समझ आया कि रणवीर ने सब प्लान किया था। मायरा रोते हुए विहान के पास गई, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। विहान ने उसे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। प्यार में शक नहीं होना चाहिए मायरा। रणबीर को जब पता चला कि मायरा को सच पता चल गया है तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने मायरा को किडनैप कर लिया और उसे उसी पुराने रेलवे ब्रिज पर ले गया। वहीं से कहानी फिर उसी रात पहुंच गई। विहान ब्रिज पर पहुंचा। रणवीर ने बंदूक तान रखी थी। आज फैसला होगा, मायरा मेरी होगी या किसी की नहीं। विहान बोला, उसे छोड़ दो। रणवीर हंसा, इतना प्यार करते हो? विहान बोला, हाँ, अपनी जान से भी ज़्यादा। लड़ाई हुई। आखिरकार पुलिस आ गई।
रणबीर पकड़ा गया। मायरा रोते हुए विहान से लिपट गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। विहान मुस्कुराया। अब कभी दूर जाओगी? सॉरी, अब कभी दूर नहीं जाऊंगा। अंततः कुछ महीनों बाद दोनों एक पहाड़ी पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था। मायरा बोली, अगर हम कभी मिले ही नहीं होते तो? विहान मुस्कुराया। तो मेरी ज़िंदगी अधूरी रह जाती। मायरा ने उसका हाथ पकड़ा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। विहान बोला, क्योंकि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो इस कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। अगर भरोसा और धैर्य हो तो सबसे बड़ा तूफान भी प्यार को अलग नहीं कर सकता। प्लीज़ अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो या मेरी पहले वाली कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें प्लीज़। धन्यवाद।